यूँ तो दुनिया में हर किस्म के दिन मनाए जाते हैं, लेकिन इनमें से डिसेबल डे एक ऐसा दिन है, जिस दिन डिसेबल्स के राइट्स और उनकी जो हकूक़ और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, उन पे सेमिनार्स किए जाते हैं, उनकी बात की जाती है। मैं उस्ताद मुस्तफ़ा, आज पूरी दुनिया में जो है डिसेबल डे मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में हमारे साथ एक गेस्ट हैं। जी। हाँ जी, मैं किहड़े दिन की गल कीती है तुसी जी? ये माज़ूरों का दिन मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया में 3 दिसंबर को माज़ूरों का आलमी दिन मनाया जाता है। ओ केड़े माजूर? मर गए सारे माजूर। अरे केड़े माजूर ते केड़ा मजूरां दा दिन है? अरे तुम भी माज़ूर ही हो। हाँ जी, मैं ते माजूर हाँ। ते की आलमी दिन ते की लभ रहा सानू? आलमी दिन का मतलब है कि उस दिन उनके हकूक़ पे बात होती है, उनको हकूक़ देने की बात होती है, उनके साथ किस तरीके से बर्ताव होता है, उनको जॉब देनी चाहिए, उनके हकूक़ उनके साथ किस तरीके से आगे चलना चाहिए सोसाइटी को, वो सब बात होती है। सिर्फ बात ही होती है ना, और कुछ लभदा ते नहीं ना इस मुल्क च। मजूरां नू की लभ्या? मैं आप बसां च फकियां वेचना वा, कदी चूरन वेचना वा, कदी भगाने वेचना वा, ते मेरे घर दी रोटी चढ़दी है। ए की दित्ता है सानू हुकूमत ने? भाई तू फक्की तो बेच ही रहा है ना, तो तूने पढ़ा होता तो तू फक्की भी ना बेचता, तू एजुकेशन से लोग को इल्म के साथ अच्छी बात करता, बड़ा बंदा बनता। ओ भाई की पढ़िए? मेरे को पढ़न लई पैसे नहीं है, फीस ही नहीं हैगी। फीस छोड़, तू अपने दिमाग का इलाज करा ले। जैसे कि तुम गांव में एक रहते हो और तुम बता रहे हो कि फकियां बेचते हो, और तुम फकियां बेच बेच के जो तुम्हें इतनी तुम्हारी एज हो गई है, काश के तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होता, प्राइवेट ही पढ़ लिया होता अल्लाह के बंदे। ओ भाजी तुसी कदी आओ ना चरण पिंड ते तानू पता लगे, जदों गोडे गोडे मिट्टी ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਫੋਸ ਪਿਆ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਜ਼ੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜਦਾ? ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਤਲੀਮ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ नहीं कि मैनू पढ़ान। पहली तो बात ये है कि हम तुम्हारे गांव क्यों आए। दूसरी बात ये कि तुम माजूर किस किस्म के माजूर हो, ये तो बताओ, क्योंकि मैं खुद भी नहीं देख सकता। ओए अन्ना चलिया हंस की चाल तो अपनी भी भुल गए हैं तू हैं, ते अन्या तू ऐसे किवें मीडिया च लगे हैं? पहली बात ये है कि ये जो अन्य अन्य तुम कह रहे हो, ये बड़ी गलत तुम बात कर रहे हो। सबसे पहले तुम ये बताओ, तुम एक गांव में रहते हो, काश के तुमने पढ़ा होता और अपने गांव में एक स्कूल ही बनवा लिया होता, फिर तुम फकियां ना बेचते, वहां बैठ के लोगों को किताबें देते, लोगों की खिदमत करते, और लोगों की जो जनरेशन है। ओ तेजी इत्थे मजूरां दे स्कूल ही नहीं हैगे, मैं किवें पढ़दा? तुम्हें किसने कहा कि माजूरों के स्कूल नहीं है? हर किस्म के स्कूल है, उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, स्कूल है लाहौर में हमारे। लाहौर च हैगे ने ना, साडे पिंडां च ते नहीं हजे हैगे। अरे उल्लू बंदे, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे गांव के पास ही अजीज जान बेगम ट्रस्ट का भी स्कूल है, काश तुम वहीं चले जाते। उसके पास शेरा वाला का स्कूल भी लगता है, काश तुम वहीं चले जाते। ना जाने कितने प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स डिसेबल्स के लिए काम कर रहे हैं। मैनू पता लगे है कि साडा एक अन्ना जिहड़ा है वो जज बन गया है। हाय वेखो हाँ, अन्ना जज बन गया है। वाह 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 वाह, तुम्हें बड़ी जल्दी पता चला है। एक तरफ तुम अन्य को कह रहे हो कि प्रोग्राम नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ तुम जज बना के बैठ गए हो। तो तुम ये देखो कि काश कि तुमने पढ़ा होता या थोड़ा बहुत में अकल होती, तो तुम भी फकियां ना बेचते। ओए अन्या पहलवाना मेरी गल सुन, जदों मैं ए खबर सुनी है ना कि अन्ना जिहड़ा है वो जज बन गया है, मैं समझिया ओदा प्यो ना कोई बड़ा ही अमीर होना है, जिन्हें ना उन्होंने सिफारिश ते लवाया होना है। आहो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पढ़ा लिखा बच्चा है और वो पढ़ लिख कर आगे जा गया है, और आपकी जो पढ़ाई होती है वही बोलती है। आप जितना पढ़ते हो उसके बाद आपको जो है सोसाइटी में जांचा जाता है, आपको पहचाना जाता है। और तुम्हें भी मैं यही कहूँगा कि यार तुम अपनी जो ज़िंदगी है वो ख़राब ना करो। तुम ये जो फक्की बेच के जो पैसे कमाते हो ना, यही तुम इस्तेमाल में लाओ, और इसी से ही तुम प्राइवेट पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ लो। न जाने कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो तुम्हें पढ़ा देंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा सकते हो। भाजी मसला है वे, मैं किथे भी जाना वा ना तो कहंदे ने कि तू अपना ओ मजूर दा ना ओ कार्ड जिहा होंदा है कोई, ओ बनवा के लिया ते तेरा शनाख्ती कार्ड। हुण वेखो मैं अपाहज हां, मजूर हाँ, लोकी मैनू लंघदे टपदे सदका खैरात भी देंदे ने, मेरे घर दा सर्कट चलदा है। हुण मैनू मेरा शनाख्ती कार्ड कित्थों बनेगा? मेरा ओ मजूरी दा कार्ड कित्थों बनेगा? मैनू दसो हाँ।
पहले तुम ये बताओ कि तुम सदका खैरात ले लेते हो? मैं सारा कुछ ही ले लेना वा भाजी, तुसी भी दे देना जे देना ते प्रोग्राम तो बाद। नहीं, हम तो तुम्हें जूते मारेंगे कि तुम सदका खैरात लेते हो। तुम्हें तो सदका खैरात लेना ही नहीं चाहिए। ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਦੇਵੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। पहली बात तो ये बताओ, तुम फकियां बेचते हो? ਆਹੋ ਜੀ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਐ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫੱਕੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਣਾ ਹੀ ਏ। ਇੰਜ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਬੱਸ 'ਚ, ਭਾਜੀ ਫੱਕੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਦਰਦ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘਰ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਫੱਕੀ ਮੇਰੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਏ, 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਦਿਨ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਏ? ਹੈ सानू तो कुछ भी नहीं लभदा पान। तुम ये बताओ कि तुम हुकूमत पे हर बार डाल रहे हो, तुम खुद क्या करते हो? जहाँ तुम्हें 10 रुपए मिल रहे हैं, जाहिल इंसान और उल्लू इंसान, तुम 100 रुपया लोगों से ले रहे हो, और वो भी लोगों की सिंपथी खरीद रहे हो, और लोग तुम्हें सदका खैरात देते हैं, ज़कात दे देते हैं। ना जाने कितनों को तुम बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम्हें पता है ये कितना गलत हरकत कर रहे हो तुम। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਨਾ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦੂਕ ਕੀ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਡਰਨਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੁਰਨਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜਨ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਵਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕਾਂਗੜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ बड़ा ही खौफनाक जिहा इंसान आ जी, मजदूर आ ना, ऐसे लिए लोग मेरे तो दूर दूर जाते ने। पहली बात तो ये है कि तुम अपने आप पे खुद ही तरस खा रहे हो, तुम कितने बेवकूफ़ इंसान हो। दूसरी बात ये, तुम माशरे की बातों पे गौर करके अपनी जो लाइफ है मजीद मिजरेबल बना रहे हो। मिजरेबल का मतलब है कि अपने लिए मुश्किलात क्रिएट कर रहे हो, अजाब बना रहे हो अपनी ज़िंदगी। तो इसी बात ये है कि तुम जो शनाख्ती कार्ड की बात कर रहे हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है पाकिस्तान में। है भाजी ऐ कितों बनता है, मैनू तो नहीं किसी ने दसिया। तुमने ना जब फकिया भेजने दोबारा जाना है ना जी भाजी, मोबाइल से ना दबाना है 1-7-7-7, यानी 1 और 3 बार 7। तो भाजी मैं अच्छा 1-7-7-7 डायल करांगा। हाँ जी, फिर वहां तो मैनू की उतो फिर कोई फंड मिलेगा? फंड नहीं मिलेगा बेवकूफ, तुम्हारा आईडी कार्ड घर आके बना देंगे। हैं? हाँ, मजदूरा दा शनाख्ती कार्ड भी होता है। तुम्हें मजदूर मजदूर क्यों कहते हो? तुम्हारी मजबूरी ये नहीं है, तुम्हें अल्लाह ने बनाया है। जी मैं की मजदूर मजदूर कहना, मैं पैदा होया ते मेरे घर मेरे चाचा जी ने मेरी मां नू आके पता है की किया है, ओए बच्चा पैदा कीता ते ओ भी बाहर डिफाल्टी, मतलब है कि कोई चंगा जा बच्चा पैदा कर दी। मेरी मां इन्ना रोई ते उस तो बाद मैं आप बड़ा दुखी होया। मैं हजे तिकर लोकां नाल गल नहीं करदा, लेकिन मैं दिलों दुखी हैगा वा। जिथे भी जाना इलाके मोहल्ले वाले लोग कहंदे ने ओए ढींगिया, ओए मजूरा, ओए सदके खैरात आलिया। ते मैं की करा जी, साडी जिंदगी की है मजूरा दी। पहली बात ये है कि जो तुम्हारे चाचा ये बात करते हैं उनको ये बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ना करे अगर उनके घर में ये आफत आ जाए या किसी के घर में भी आफत आ जाए, आप ये रोक नहीं सकते। बाजी दूसरी गल है वे ना, साडे मुल्क च कोई कानून भी ते होना चाहिए कि अगर मैनू कोई कह रहा कि ओए मजूरा, मैं उनके ते केस करदा जाके। यार तुम जैसे लोग जो है तुम्हें टैलेंटेड हो, जैसे फकिया बेचो, काश के तुम पढ़े होते और पढ़ जाओ और तुम पढ़ के इन जैसे लोगों को सबक सिखाओ, ताकि ये लोग तुम्हें बातें करने वाले बातें ना कहें। भाजी दूजा एक होर बड़ा मसला है, हुण तुसी आलमी मजदूरां दे दिन दी गल कीती है ना, मैनू ना कल एक चैनल तो फोन आया, उन्होंने ने कहा जी भाजी असीं तुहाडा इंटरव्यू करना है। ते मैं उन्हां नू कहा जी चलो मैं मतलब टीवी ते आवांगा, मैनू शौक है। वैसे तो मैं भी शाहरुख खान ही हैगा वा लगदा ते, लेकिन ना उन्होंने मैनू कहा कि तुहाडा ना सी ओ करांगे प्रोग्राम जिहा, ठीक है। लेकिन मैनू ऐ दसो कि सारे टीवी वाले नू इक्को दिन मजदूर याद आंदे ने। तुम्हें पता है वो चैनल कौन था? ओ केड़ा चैनल सी? वो हमारा चैनल स्पेशल टीवी था। तुहाडे वल्लों मैनू
फोन गया वे? हाँ जी, वो हमारे ऑनर आसिफ भट्ट साहब का फोन गया था तुम्हें। ए आसिफ भट्ट कौन ने? आसिफ भट्ट साहब बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आज तुम्हें फोन किया था और कहा था कि हम ये प्रोग्राम करेंगे और तुम्हें हमने बताए बगैर बुला लिया। ਅੱਛਾ ਆਸਿਫ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਦਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਬੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ नबीने? नबीना वही हूँ। और दूसरी बात तुम गलत कह रहे हो, हमारे जो बॉस है सीईओ है जी। आसिफ भट्ट साहब, वो ये नहीं कहते खिदमत, वो ये कहते हैं जिसमें हुनर है, जिसको कुछ आता है, जो बच्चे पढ़े हैं, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जिनको कोई नहीं पूछता, उनको हम जॉब्स देंगे। है भाजी मतलब मजदूरां ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਗਈਆਂ? हाँ जी। अच्छा तो तू भी घर जाके की करना है, पहले तूने स्पेशल टीवी सब्सक्राइब करना है ते साड़ी वीडियो ਨੂੰ तू लाइक करना है। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਅੱਲਾ ਆਸਿਫ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਸਿਫ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਆਸਿਫ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਵੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀ। और ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ। सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए, काम भी करने चाहिए। तो तू भी फकिया छड़, अपनी तालीम शुरू कर। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। मैं सबसे यही कहूंगा, तुम्हें लेके इसलिए आया गया है कि तुम्हें देख के लोग सबक सीखे कि कितना इग्नोर किया जाता है माशरे में वो बच्चा जो किसी बैकग्राउंड जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जो गरीब घराने में होता है या जिसके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते या वफात पा जाते हैं, उन बच्चों को इग्नोर किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है। तेरी ज़बान में ये कि उनको समझा नहीं जाता, उनका मजाक उड़ाया जाता है। उन बच्चों का खुदारा मजाक ना उड़ाया जाए, उनको समझा जाए और उनको माशरे का एक अहम हिस्सा समझा जाए।